हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं वेदांतु में मेरी ट्रेनिंग डेज़ के एक्सपीरियंस के बारे में। एंड ऑलरेडी यू ऑल नो दैट आई हैव जॉइंड वेदांतु एज एन एकेडमिक काउंसलर एंड इट्स बीइंग ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। ओके, सो लेट्स बिगिन। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वेदांतु में वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। जो पूरा प्रोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट ऐसे किया गया है। पहले हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी जहाँ पे पूरा थ्योरेटिकली हमें पूरा नॉलेज दिया जाएगा। हमारे प्रोसेस जो भी है एकेडमिक काउंसलर का जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड हमको क्या वर्क करना होगा और क्या क्या नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंक्यूबेशन पीरियड आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस हमें इंक्यूबेशन पीरियड में भेजा जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड मेनली आप बोल सकते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह है, जहाँ पर आपको लाइव जो है कस्टमर मतलब लाइव कॉलिंग करनी होगी। सीधे क्लाइंट से आप बात करेंगे, आपको डेटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग बात करेंगे। तो थोड़ा डीप में जाके इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले जो क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी 5 डेज़ की, जिसमें फ़र्स्ट डे जो रहेगा आपका उसमें आपको पहले ये बताया जाएगा वेदांतु के बारे में, थोड़ा सा बताया जाएगा। फाउंडर का जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री रही है, कैसे वेदांतु स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पहले बात करेंगे। नेक्स्ट उसके मिशन और विज़न जो है वेदांतु का, इसके बारे में बात करेंगे और कैसे हम अपने वर्क के थ्रू हम अपने मिशन को, जो वेदांतु का मिशन है उसको हम अकम्प्लिश कर रहे हैं, इस बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। सेकेंड डे जो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में। जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। प्रोडक्ट्स इन द सेंस क्या क्या ऑफरिंग्स है वेदांतु की, क्या क्या जो कोर्सेज़ हैं वो वेदांतु में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सेकेंड डे प्रोडक्ट्स के बारे में हो जाएगा। थर्ड डे पेमेंट मोड जो रहता है वेदांतु में, किस किस तरीके से, बहुत सारे पेमेंट मोड हैं और वेदांतु की खुद की एक ईएमआई है, मतलब लाइक वो खुद डिवाइड कर देता है कि इतने पार्ट्स में ईएमआई लेना है, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, बीएफएल, बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। फोर्थ डे जो रहेगा आपका उसमें आपको बताया जाएगा जो सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ लीडर स्क्वाड, उसके बारे में, उसको कैसे यूज़ करना है आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और जो आपका फिफ्थ डे रहेगा उसमें आपका जो डायलर है जिसके थ्रू आप क्लाइंट को कॉल्स करने वाले हैं, दैट इज़ एमयू, उस डायलर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पूरा आपको नॉलेज दी जाएगी। अब जैसे जैसे ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, सेकंड डे से ही क्या होता है, हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा आपस में जो भी आपका ट्रेनिंग बैच रहेगा, थोड़ा इंट्रो वगैरह इन सब में टाइम निकल जाता है। थोड़ा सा ट्रेनर आपको कंफर्टेबल फील कराता है कि आप बात करिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। कोई अगर मन में कोई ऑब्जेक्शंस और कोई भी आपका क्वेरी आ रही है रिगार्डिंग ट्रेनिंग डेज, रिगार्डिंग वर्किंग कल्चर, तो आप बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो इसमें जाएगा। सेकंड डे जब से आपको प्रोडक्ट पढ़ाना स्टार्ट होगा उसी दिन से एंड ऑफ द डे आपका 20 मार्क्स का डेली एक क्विज एमसीक्यू टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। पहले सेकंड डे होगा, थर्ड डे होगा, फोर्थ डे होगा, दैट इज़ 3 दिन आपको 20 मार्क्स का देना होगा। 60 मार्क्स का आपका टेस्ट इस तरीके से लेंगे। जो फिफ्थ डे रहेगा आपका, जिस दिन मैंने आपको बताया डायलर पढ़ाया जाएगा, उस दिन आपका जितना भी पढ़ाया गया उसके बारे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट, पेमेंट, सॉफ्टवेयर, डायलर, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। वो टेस्ट रहेगा 40 मार्क्स का। तो ओवरऑल आप देखो यहाँ पे 60, 40, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट वो लोग लेंगे आफ्टर गिविंग एवरी थ्योरेटिकल नॉलेज। और इसका जो है कट ऑफ मार्क्स जो है आपके 90 या फिर 90 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसमें आपको भेजा जाएगा। इन केस अगर आप
90 या फिर 90 प्लस मार्क्स लाने से रह जाते हैं तो आपकी रीट्रेनिंग डे और रीटेस्ट होगा, जो कि उसके नेक्स्ट डे ही होगा। जैसे 5 दिन आपको पढ़ाया गया, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 6th डे ही आपको पूरे दिन एक बार एक रिवीजन करवाएंगे वो सारी चीज़ों का, ठीक है। और एंड ऑफ द डे फिर से आपका टेस्ट होगा। वो विदिन 1 डे आपको रीट्रेनिंग का जो भी रहता है सिनेरियो, वो एक दिन का ही रहता है। उसी दिन टेस्ट होगा, उसी दिन आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगी जो भी मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अभी टेस्ट वगैरह उनका बाकी है, तो इसके लिए आपको मैं यही बोलूँगी कि ट्राई करिएगा। इतना टफ़ नहीं होता है, बहुत इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे, मतलब कुछ भी हैट्रिक नहीं है। थ्योरेटिकली नॉलेज आपको जो भी दी जाएगी वो ट्रेनर भी बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत जो कहते हैं ना डेप्थ में जाके पूरा आपको समझाया जाएगा, अच्छे से आपको आ जाएगा समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके लगा देते हैं। मेरे से भी हुआ था, 1-2 गलतियाँ मेरे से भी ऐसे हुआ था, जो बाद में मुझे लगता था ये तो आंसर मुझे पता ही था, कैसे मैंने गलत लगा दिया। तो ट्राई करिएगा 20 मार्क्स वाला जो आपके 3 दिन जो टेस्ट होंगे उसमें आप पूरे 20 आउट ऑफ 20 लेकर आएँ, जिससे लास्ट डे जाके क्या है कि 40 मार्क्स के जब आपके सामने 40 क्वेश्चन होंगे ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कुछ मिस्टेक हो जाए बाय चांस। तो कोशिश करिएगा ये 60 मार्क्स आप अच्छे से ले आएँ, जिससे 40 मार्क्स में अगर, क्योंकि आपके पास देखो 90 और 90 प्लस लाने मीन्स आपके पास गलती करने के लिए सिर्फ 10 जो मिस्टेक है उनका ही स्कोप है। तो वो 10 गलतियाँ आप कहाँ करोगे या ना करोगे वो आपके ऊपर है। तो कोशिश करिएगा 20 क्वेश्चंस को अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि रीट्रेनिंग में वैसे तो ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, ठीक है। रीट्रेनिंग का क्या रहता है, आपको पूरा दिन पढ़ाया जाएगा, पूरा दिन आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा, पूरा मतलब 100 मार्क्स का आपका एक 1 गो में आपको पूरा एग्ज़ाम देना होगा 100 क्वेश्चन का। तो वो थोड़ा हेक्टिक होगा ना, उसमें तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा। नेक्स्ट जो भी इसको पास कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका स्टेप आता है इंक्यूबेशन पीरियड का, दैट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये बहुत एक्साइटिंग है थोड़ा हेक्टिक वाली भी है, ठीक है। पूरा जो आपका एनर्जी लेवल और जो भी मतलब है, अच्छे से खा पी के स्टार्ट करिएगा क्योंकि पूरा चला जाएगा। आपको लॉगिन करना होगा 10:30 AM आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। और 7:30 तक आपका टाइमिंग रहेगा। अब इसमें क्या होता है ना, आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग मीन्स आप लाइव कॉल्स कर रहे होंगे, आपको डेटाबेस दे दिया जाएगा, कस्टमर के डिटेल्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स डाउट ऐप या फिर वेदांतु की ऐप जो है डाउनलोड करते हैं, थोड़े बहुत फ्री वाले जो फीचर्स होते हैं उनको स्क्रॉल करते हैं, या कुछ फ्री वाली जो क्लासेस होती हैं उनको करते हैं, तो उनका सब रिकॉर्ड तो होता ही है हमारे पास। तो वो हमको दे दिया जाएगा। उसके बाद हमको बोला जाएगा इस पर कॉल करने के लिए, वेदांतु के बारे में बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जितना भी डेटाबेस रहेगा, आप जानते हैं कॉल सेंटर टाइप्स, मतलब थोड़ा बहुत इस तरीके का वर्क करने में, सेलिंग थ्रू कॉल्स लगेंगी, कॉल्स स्पैम में भी जाएंगी, उठेंगी नहीं, तो वो सब सिनेरियो तो रहेगा ही यहाँ पर। तो जो डेली का जो आपको टारगेट दिया जाएगा इंक्यूबेशन में, ये बाद का टारगेट नहीं है, बाद का टारगेट तो अलग ही होता है। ये अभी का जो टारगेट दिया जाता है इंक्यूबेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग में, 90 मिनट्स आपको एटलीस्ट आपका टॉक टाइम होना चाहिए, इतना आपने बात किया हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, आप क्या करते हैं, कोई भी जो भी क्लाइंट या स्टूडेंट का जो डेटाबेस है, आप जिस पर भी कॉल करेंगे, मे बी स्टूडेंट कॉल रिसीव करे या फिर उसके पेरेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप पहले कॉल करके जो भी मतलब आपको
बता दिया जाएगा आपको पिच देना, आपको थोड़ा बहुत जो आपकी मैनेजर रहेगी ओजीटी की वो आपको बताएंगी कैसे पिचिंग करनी है। आपको फॉर्मेट भी दिया जाएगा कि इस तरीके से बोल सकते हैं, बट ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा किस तरीके से आप हैंडल करें। ठीक है, आप कॉल करेंगे, उनको पहले पूछेंगे, कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, कि इन पैरामीटर्स के बारे में बात करनी ही करनी है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट का जो स्कूल है उसके बारे में जानना है, और जो फादर मदर का ऑक्यूपेशन आपको जानना है, किस क्लास में है, उसको किस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आती है। तो इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिनको आपको फुलफ़िल करते हुए अपना कॉल पर बात करते रहना है। ठीक है, बात करके उनको सिर्फ बात ही नहीं करना है, बात करके उनको कन्विंस करना है एक काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए। मेन आपका कॉल इसीलिए जाएगा कि आप काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं, इसलिए आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग सेशन जो रहता है, पहले वाली वीडियोस में आपने जाना होगा ये चीज़ कि वेव जो टेक्नोलॉजी रहती है, वेव पर सारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं वेदांतु में। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग सेशन के लिए उनको इनवाइट करना होगा। वहाँ पे आप जो भी डेमो देंगे, एक तरीके से आप डेमो टाइप दे रहे होंगे, वेव के बारे में बता रहे होंगे। सारा काउंसलिंग सेशन वेव पर ही होता है। ठीक है, तो इनसाइड द वेदांतु हम उसको बोलते हैं वेव सेशन बुक हो गया। और पेरेंट्स के लिए ये होता है कि काउंसलिंग सेशन बुक हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका रहता है वेव सेशन बुक करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेव सेशन में ही प्राइस डिस्क्लोज़ किया जाता है, प्राइस बताया जाता है। ये सब चीज़ें आपका ट्रेनर आपको बता देगा कि आपको ओवर द कॉल आपको प्राइसेस डिस्कस नहीं करने हैं। आप जब काउंसलिंग सेशन का लास्ट पार्ट होता है ये पेमेंट डिस्कस करना और कस्टमर से मतलब अपना सेल जो है उस टाइम पर सेल कंडक्ट करना, मीन्स कि हाँ ये कोर्स में एनरोल करवा दिया, डेट इज़ सेल फॉर अस। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका रहेगा 5 डेज़ का। आप कॉल्स भी कर रहे होंगे, वेव सेशन भी कंडक्ट करवा रहे होंगे। ठीक है, ट्रेनर आपकी रहेगी। ऐसा नहीं आपको ऐसे दे दिया गया, आपकी कॉल्स जो हैं वो ऑडिट की जाएंगी। जो आपकी मैनेजर रहेगी यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड में, वो आपकी कॉल्स ऑडिट करेगी, आपकी पिच के बारे में आपको बताएंगी, और साथ में आपके मॉक कॉल भी वो लेंगी। वो एज अ जो होता है ना कि मॉक कॉल में वो पेरेंट बन जाएंगी और आपसे बात करेंगी, और जिस तरीके के ऑन ग्राउंड आपको ऑब्जेक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से हैंडल करने होंगे, उस तरीके से वो पूरा बात करके आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगी कि आप कैसे पिच कर पा रहे हो, कैसे कन्विंस कर पा रहे हो। ठीक है, ये सारा जो पीरियड रहता है बहुत लर्निंग पीरियड रहता है। यहाँ पर आप सीखेंगे। नेक्स्ट इसके लास्ट डे 6th डे जो रहता है वो मेन है, दैट इज़ सर्टिफिकेशन डे। तो सर्टिफिकेशन डे जो रहेगा उसमें क्या होगा, आपके पास ऑडिट टीम से कॉल आएगा। ठीक है, वो अलग होंगे जो आपको इस मॉक कॉल्स, वेव सेशन और जितना भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है इसके ऊपर आपको जज करेंगे। वो मैनेजर नहीं करेंगी जो आपको डील कर रही हैं, वो डिफरेंट एक टीम रहती है, वो आपको ऑडिट करेगी। आपके पास कॉल आएगा सर्टिफिकेशन के लिए, और आपसे उस कॉल पर तीनों पैरामीटर्स के ऊपर बात की जाएंगी। आपसे मॉक कॉल एक सिनेरियो दिया जाएगा और फिर बोलेंगे कि ये मान लीजिए कि 6th क्लास में बच्चा है, उसने डाउट टैप करी है, ये आप मुझे बताइए कैसे पिच करेंगे आप। तो एक मॉक कॉल कंडक्ट होगा, साथ में वो आपको वेव पर वेव डेमो भी देने को बोलेंगे। तो आप जो ऑडिट कर रहा है पर्सन, उसको आप वेव डेमो देंगे कि किस तरीके से आप पेरेंट्स के साथ डील करने वाले हैं। और जो मेन पार्ट है पेमेंट पार्ट, तो उसके लिए बहुत सारी क्वेरी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया पेमेंट के बहुत सारे मोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क पेमेंट, वन शॉट पेमेंट होता है, प्लस ईएमआई वगैरह बहुत सारे मोड्स हैं, और हर एक की जो है अलग अलग जो कंडीशंस रहती हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो जज करेंगी 90 और 90 अबव आपको इस वाइवा में स्कोर करना है।
तभी आप इंक्यूबेशन पीरियड क्लियर करेंगे, तभी आपका सर्टिफिकेशन क्लियर होगा। और ये जो मार्क्स है वो देंगे आपका जो भी ऑडिटर जो कंडक्ट करवा रहा है, ये मार्क्स उसकी तरफ से आपको दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस अगर ये सर्टिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हाँ वाइवा में जो पेमेंट मैंने जो मेरे साथ में जो बैच में थे मेरे कोलीग्स, उनको मैंने देखा है, तो वो उनका जो सर्टिफिकेशन रुक गया था वो इसी वजह से कि वो पेमेंट वाला पार्ट जो है ना, वहाँ पर वाइवा में वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और थोड़ा, तो वहाँ पे उनके मार्क्स थोड़ा सा डिडक्ट किया गया। और तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इतना सारा आपको ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है तो प्लीज़ किसी भी प्रेशर में आके कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इतने दिन से अगर वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, ट्रेनर मैनेजर आपके ऊपर इन्वॉल्व हो रखे हैं, इवन आपको भी सैलरी मिल रही है ट्रेनिंग पीरियड की, तो ये चीज़ नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा या कुछ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट शायद मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो अगर आपका रह जाता है वाइवा में मार्क्स, तो आपको एक दिन बाद मे बी नेक्स्ट डे संडे हो, ज़्यादातर सर्टिफिकेशन सैटरडे को होते हैं, तो मे बी नेक्स्ट डे अगर संडे हो तो आपको एक दिन और मिल जाएगा। एक दिन 2 दिन बाद आपका फिर से रीसर्टिफिकेशन होगा, ठीक है, फिर से वही ऑडिटर वाला। और मेनली जहाँ पर आप अटके थे ना उसी के बारे में आपसे पूछेंगे, फिर से मॉक कॉल, वेव सेशन और पेमेंट के बारे में। इस तरीके से नहीं होगा। तो अगर आप पेमेंट पार्ट में अटके थे तो आपसे पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा और आपको मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। फिर जब आप क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट आपको आपकी टीम असाइन हो जाएगी। आपका जो टीम लीडर होगा वो आपको कॉल करेगा और आपको ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगा। नेक्स्ट डे से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने ये सारे फेज़ बहुत मतलब पास आउट कर चुकी हूँ मैं, अभी मेरा मोर देन 1 वीक हो गया है मैं टीम में वर्क कर रही हूँ। तो बाय लक कहिए या क्या कहिए, आई एम लकी इनफ कि मुझे जो टीम मिली है वो है रिटेंशन टीम। यहाँ पर भी अलग अलग टीम है और ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आप कौन सी टीम चूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक होती है मेन सेल्स टीम जो काम करती है, जो कॉल कर रही है प्रॉस्पेक्ट्स को और वेव डेमो बुक कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेल हो रही है थर्ड स्टेप पे जाके, ठीक है। फिर इन केस वो भी डाइसी रहता है कि काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के बाद जो वेव सेशन हमारी लैंग्वेज में है, तो वो करने के बाद पेरेंट्स अग्री करेंगे एनरोल करने के लिए या नहीं। जो डाइसी रहता है वो एक लंबे प्रोसेस के बाद आपको सेल और लीड मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं हूँ रिटेंशन टीम में एज अ सीनियर एकेडमिक काउंसलर। आई एम वर्किंग इन रिटेंशन टीम। मुझे उन लोगों को कॉल करना होता है जिन्होंने लास्ट ईयर एनरोलमेंट किया था। जैसे लास्ट ईयर किसी ने 9th क्लास के लिए एनरोलमेंट किया हुआ था, बहुत सारे जो है सब्सक्रिप्शन मोड होते हैं, प्रो लाइट लिया हुआ था, प्रो क्लासिक, मतलब अलग अलग फ़ीचर्स के अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों को कॉल करना है लास्ट ईयर एनरोल थे और इस ईयर के लिए हमारे पास जो भी ऑफ़र्स रहते हैं वो बताते हुए हम उनको कन्विंस करेंगे कि इस ईयर भी वो वेदांतु में एनरोल हो जाएं। तो मेरा जो टीम है वो ये है, रिटेंशन टीम। एंड या दैट्स ऑल। और जिसने मेरी वीडियो अभी भी देखने के बाद भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करी है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। आगे जितना भी मेरा कुछ स्पाइसी सा कुछ भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मेरे टीम में, मैं उसको भी शेयर करने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के बारे में होगी। जब तक मैं वेदांतु में हूँ आई विल ट्राई मैं और वीडियो भी बनाती रहूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।